नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ तीसरा, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, यानी कि क्या हमें जीवन में निराश होना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो उसके लेखक जो है उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। उनके परिवार की परंपरा थी कि संस्कृत में अभ्यास करना, और उसी कारण उन्होंने संस्कृत परीक्षा में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी कुछ रचनाएं अशोक की फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि उनके निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्ववा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा वो उपन्यास है, तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये उनकी कुछ कृतियाँ हैं। तो प्रस्तुत जो पाठ है उसका प्रकार है निबंध। तो उस पाठ में लेखक हमें जीवन में कभी भी निराश या हताश नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो इस पाठ का कथानक कुछ इस प्रकार है। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी उदास हो जाता है। समाचार पत्र यानी अखबार में ठगी यानी छेतरपिंडी, डकैती यानी डाकू, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता है क्योंकि आज अखबार में यही समाचार देखने को मिलता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक क्या कहते हैं, एक बार किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि इस समय सुखी वो है जो कुछ करता नहीं, यानी कि कुछ काम ही नहीं करे तो उसके नुस्खे कौन निकालेगा, इसीलिए उसे सुखी लेखक बताते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका स्वप्न तिलक और गांधी ने देखा था? लेखक ऐसा प्रश्न करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत यानी भूतकाल के गहवर में यानी गहरी खाई में डूब गया है, ऐसा लेखक का मानना है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारत के महामानव समुद्र क्या सूख गया है? लेखक कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश के जो विचारक हैं वो ऐसा नहीं होने दे सकते, ऐसा लेखक कहते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल यानी वातावरण बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले भोले भाले निरीह श्रमजीवी पीस रहे। निरीह यानी बिल्कुल निर्मल और पवित्र मन वाले, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महामूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल के मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि यानी क्षति की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। लेखक का मानना है जो नियम बनाते हैं उसका एक नियम किसी को लाभ देता है तो किसी को हानि पहुंचाते, इसीलिए नियम किसी को अधिक फायदा कराता है, इसीलिए नियम सभी को लाभकर नहीं होते, ऐसा लेखक का मानना है।
भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान तत्व स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में विद्यमान है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। तो इस बात लेखक बताते हैं कि आज भारत देश का यह हाल है कि यहाँ जो भले भाले लोग हैं वो पिस रहे हैं और जो कपट करते हैं वो फल फूल रहे हैं। तो लेखक यहाँ अपने जीवन के बारे में कुछ दो घटनाओं का भी विवरण करते हुए बताते हैं कि भारतवर्ष में समुद्र है। भारतवर्ष का जो समुद्र है वो मानवता का समुद्र दर्शाया गया है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि यानी करोड़ों दरिद्रजनों की हीन यानी कि खराब अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बहुत उन्नत और सुचारू बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। व्यक्ति चित्त यानी मन सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गए हैं। कुछ बहुत थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु यानी धर्म से डर लगता है लोगों को। कानून की त्रुटियां यानी भूलों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, क्योंकि आज बताया गया है कि जो धर्म है अंधश्रद्धा, लोग अंधश्रद्धा में विश्वास करते हैं, इसीलिए उसके कारण डरते हैं और कानून को वो अपनी चाल से उसमें से निजात पा लेते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक उन चीज़ों को बुरा मानते हैं जिसमें किसी को ठग कर धन का संग्रह किया जा सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। यानी कि किसी का दोष हम बताते हैं तो उसमें हम रस लेते हैं, यानी कि पूरा इंटरेस्ट लेकर उस बात को सुनते हैं, किंतु उसे उसमें से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न नहीं करते, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक अपने जीवन में जो दो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी जहाँ पहुँचना था वहाँ से 5 मील पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी बस बिगड़ गई। रात के करीब 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है।
बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से उन्हें डर था कि क्या यहाँ डाकू आएंगे, हमारे साथ लूट फाट करके हमें नुकसान पहुँचा कर चले जाएंगे। ऐसी घटना से लेखक को डर लग रहा है। तो यह घटना लेखक इसीलिए बताते हैं कि जीवन में हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो फिर लेखक तो डर गए। लोगों ने सोचा कि अवश्य कंडक्टर डाकुओं को सूचना देने के लिए गया है, इसीलिए लोगों ने ड्राइवर को बीच में बिठाकर उसका घेरा बनाकर बैठ गए। 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक के बच्चे पानी और भूख से व्याकुल थे। उनकी पत्नी की हालत भी दयनीय थी। ड्राइवर को मारकर उसे समाप्त कर देने की बात यहाँ दर्शाई गई है। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को मारना, ऐसा लोग सोचते हैं। ड्राइवर गिड़गिड़ाने लगता है, पर लोगों पर उसका कोई असर नहीं होता। इसी समय लेखक क्या देखते हैं कि एक खाली बस लेकर कंडक्टर उस पर बैठकर आ रहा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से यानी बस स्टेशन से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स यानी हिम्मत दी है। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है और उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। यह घटना लेखक अपने जीवन में घटित हुए उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद एक दूसरी घटना के बारे में बताते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से लेखक ने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी लेखक गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू ने उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता था, इसीलिए वहाँ उपस्थित हुआ। उसने लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ उन लेखक के हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, ये बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। गरिमा यानी एक सम्मान की दृष्टि थी। लेखक चकित रह गए। तो विद्यार्थी मित्रों, इन दोनों घटनाओं से यह बात सिद्ध होती है कि जीवन में आज भी ऐसे ईमानदार लोग हैं जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बजाते हैं। तो कहा जाता है कि धर्म के जो आधार स्तंभ है उसमें ईमानदारी का बड़ा योगदान है। एक बात है जो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार एक रिक्शा ड्राइवर के रिक्शा में एक यात्री बैठता है।
वो हड़बड़ाहट में अपना पैसों भरा बैग भूल जाता है। रिक्शा ड्राइवर उस बैग में रखे हुए पते के आधार पर पुलिस स्टेशन जाकर उसकी फरियाद लिखवाता है। कुछ देर बाद जिसका बैग रह गया था वो यात्री वहाँ आता है और जब बैग को खोल कर देखता है तो उसमें 20 लाख रुपये नकद थे जो उस यात्री ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से निकाले थे। उसके बाद उस यात्री ने उस ऑटो वाले का बुलावा भेजा और जब वो ऑटो वाला आया तब उसे इनाम में 10,000 रुपये देने का तय किया। तो ऑटो ड्राइवर ने इनाम लेने से मना कर दिया और कहा, बाबूजी यह तो मेरा फर्ज है, इसे मैं नहीं ले सकता। तो इस प्रकार वो यात्री चकित हो जाता है कि ऐसे ऑटो ड्राइवर जो पूरा दिन मेहनत और परिश्रम करते हैं वो पारितोषिक लेने से इनकार कैसे कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस घटना को जो आमिर खान का शो आ रहा था 2 साल पहले, सत्यमेव जयते, उन्हें दर्शाया गया था। तो फिर उसी दिन अहमदाबाद सिटी की यह घटना है। तो अहमदाबाद सिटी के लोगों ने तय किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे ऑटो वाले की मदद की जाए। विद्यार्थी मित्रों, ऑटो वाले का जो घर था वो इतना झुग्गी यानी झोपड़पट्टी जैसा था। उसका बेटा होनहार था, पढ़ना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे। बेटी शादी लायक हो गई थी किंतु उसकी शादी के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में भी ऑटो वाले ने वो पैसे नहीं निकाले, यह उसकी ईमानदारी का सबूत था। फिर अहमदाबाद सिटी के जो टीवी कलाकार थे उन्होंने तय किया कि क्यों न एक दिन हम पूरे जो कलाकार हैं वो किसी न किसी ऑटो में बैठकर किराए के रूप में जो पैसे हैं उसके 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना देकर इस ऑटो वाले की मदद कर सके। तो सभी ने यह तय किया और पूरा एक दिन टीवी कलाकारों ने जो सभी अहमदाबाद सिटी के ऑटो वाले थे उनकी रिक्शा में बैठकर पैसे दिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो रकम थी वो 20 लाख से कहीं अधिक थी। तो कहा जाता है कि अगर हम मेहनत करें, ईमानदारी बताएं तो विद्यार्थी मित्रों, ईश्वर हमें किसी न किसी रूप से हमें मदद के लिए आगे किसी न किसी को भेज देता है। इसीलिए आज के ज़माने में यह ज़रूरी है कि जो हमारा अधिकार है उसी कार्य का, उसी वस्तु का हम उपभोग करें। अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा है तो शास्त्रों में कहा गया है कि आपके पास अगर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है तो जिसके पास नहीं है उससे हमें मदद करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश और पूरा विश्व जिस महामारी से गुजर रहा है, आपको तो पता ही होगा कि मरने से अधिक संख्या भूख के कारण लोगों की दर्शाई जाती है। ऐसे भी लोग हैं जिसका रोजगार छूट गया है, जो बीमारी से ग्रस्त है, जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इस परिस्थिति में हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, किसी वीडियो में भी देखते हैं कि लोग अपने हिस्से का पैसा और खाना ऐसे लोगों को पहुंचाते हैं, वो किसी प्रसिद्धि के मोहताज नहीं है, उनमें मानवता कायम है, इसीलिए लोग ऐसा कार्य करते। उन लोगों को यह भी डर नहीं सताता कि अगर हम इस परिस्थिति में लोगों की मदद करने जाएंगे तो हम भी महामारी से पीड़ित होंगे, किंतु उनके अंदर एक ऐसी भावना छुपी होती है कि अगर हम लोगों की मदद करेंगे तो वो लोग किसी और की मदद कर सकते हैं। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अगर आप किसी को पैसे देंगे, वस्त्र देंगे, ठीक है, तो वो
कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। किंतु अगर आप उसे शिक्षा देंगे कि आपकी हमने मदद की है तो आप अपने से बन सके ऐसे किसी लोगों की मदद करो, तो उसमें जो सुसुप्त भावना है दूसरों को मदद करने की वो जागृत होगी और वो भी प्रेरित होगा हमारे कार्यों से। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे अंदर जो भावनाएं दबी पड़ी हुई है ईमानदारी की, उसे उजागर करना चाहिए जिससे हमें सफलता प्राप्त हो सके। जय भारत, जय हिंद।